माई वाइफ इज फ्रॉम 1000 years ago एपिसोड 26। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं एक दिन में इसके 2-3 एपिसोड अपलोड कर सकूं। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दो। तो शुरू करते हैं अभी एक्सप्लेनेशन। शुक्रिया। एपिसोड के स्टार्टिंग में सोचिंग की मम्मी अपने मन में सोच रही होती है जिंग की इतनी सारी फोटो सोचिंग के मोबाइल में है और वो उसके साथ उठती है, बैठती है, खाती है और हर जगह उसके साथ ही जाती है। तो उसने उसकी इतनी सारी फोटो अपने फ़ोन में खींच के रखी हुई हो। भले से वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है लेकिन फिर भी उसने इतनी सारी फोटो खींच के रखी हुई है जिंग की अपने मोबाइल में। इसका मतलब तो ये है कि वो उसको पसंद करता है। और फिर अगले सीन में सोचिंग की मम्मी की आंखें चमकने लग जाती है। वो अपने मन में कह रही होती है अब तो ये पक्का है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगले सीन में सोचिंग की मम्मी खाना खा रही होती है और वो सोचिंग को बोलती है वैसे तुमने कहा था कि उसकी उम्र कम है, देखने से लगता है उसकी उम्र कम है, वो 18 साल की है ना। वैसे वो अभी पढ़ाई कहाँ कर रही है। सोचिंग बोलता वो भी पढ़ाई नहीं कर रही है। तभी उसकी मम्मी बोलती वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर रही है अभी। सोचिंग अपनी मम्मी को बोलता है वैसे उसकी खूबसूरती से उसकी पढ़ाई का क्या लेना देना है, और हाँ उसको कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में नहीं जाना जिसकी वजह से उसको ज़्यादा खूबसूरत होना है या फिर इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। वैसे भी उसके मम्मी डैडी के पास इतने पैसे नहीं है जिनको भी उसको पढ़ा सकें। सोचिंग की ये बात सुनकर उसके पापा हंसते हुए बोलते हैं अगर वो पढ़ाई में अच्छी होती ना तो वो तुझे पसंद भी नहीं करती, क्योंकि बस तू पूरा दिन घर में पड़ा रहता है, तेरे पास कोई काम भी नहीं करने के लिए, बस कंप्यूटर में गेम खेलता रहता है और कुछ तो तू करता नहीं है। और फिर सोचिंग की मम्मी बोलती है वैसे वो लड़की मुझे बहुत छोटी लग रही है। तभी सोचिंग बोलता है हाँ मुझे मालूम है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह रहा तो तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो। जब मैं किसी लड़की के साथ सच में रिलेशनशिप में आ जाऊंगा ना तब तुम जितने भी ताने मारने मुझे मान लेना, समझ गए। और फिर अगले सीन में वो खाना खा रहे होते हैं। सोचिंग की मम्मी बोलती है वैसे तुम दोनों मिले कैसे, क्या वो जियांग चैन से है जी। लेकिन सोचिंग अपनी मम्मी का कोई जवाब नहीं देता, चुपचाप खाना खा रहा होता है। फिर अचानक से वो अपनी मम्मी को हाथ दिखाते हुए बोलता है जब मैं यहाँ से चला जाऊँ आप लोग ये बातें कर सकते हो, ठीक है। और बल्कि जो सोचिंग होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है उस योद्धा को अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है और ये लोग मुझसे शादी करवाने पे तुले हुए हैं उसकी। मतलब ये योद्धा जीन को बोल रहा है जो कि उसके घर वाले शादी करवाने पे तुले हुए हैं। ये सारी बातें सोचकर सोचिंग वहाँ से जाने लग जाता है। वो अपनी मम्मी को बोलता है मैं जा रहा हूँ लेकिन आप 3 पत्ती मत खेलना और दोनों जाके सो जाना और पापा को कल पूरा दिन भूखा रखना आप। सोचिंग की ये बात सुनकर उसके पापा बोलते हैं तेरी मम्मी का 3 पत्ती छोड़ना उतना ही मुश्किल है जितना कि तेरे लिए नौकरी ढूंढना। सोचिंग के पापा की ये बात सुनकर सोचिंग की मम्मी उनके कंधे पे हाथ मारती है और बोलती है बस भी करो ये सारी बातें करना इतना अच्छा नहीं है। तभी सोचिंग की मम्मी बोलती है तुम कहाँ जा रहे हो। सोचिंग एक बात सुनो, वैसे एक बात बताओ, मैंने तुम्हारे इलाके के बारे में कुछ बातें सुनी है, जिस जगह पे तुम रहते हो वहाँ पर भूत है ऐसा सुना है मैंने। लोग वहाँ पर एक लड़की को रात में रोता हुआ देखते हैं, वो लड़की रो रही होती है, काफ़ी सारे बंदों ने देखा हुआ तुम्हारे इलाके में काफ़ी सारे भूत हैं, क्या ये सारी बातें सच है। और फिर सोचिंग मम्मी को अंगूठा दिखाते हुए बोलते हैं हाँ ये सब सच्चे वहाँ पर भूत है। तभी उसकी मम्मी भी बोलती है क्या सच में। सोचिंग बोलता है हाँ सच में वहाँ पर भूत है और पापा आपको मेरा किराया कम करना होगा वहाँ पर रहने का, वरना मैं जगह को छोड़ दूंगा क्योंकि वो जगह अभी भूतिया हो चुकी है। सोचिंग की ये बात सुनकर उसके पापा बोलते हैं क्या बकवास कर रहे हो तुम। सोचिंग बोलता है मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, वहाँ पर भूत भगाने वाला आदमी भी आया था, आपने देखा ही था अभी कुछ दिन पहले। सोचिंग की ये बात सुनकर उसके पापा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी सोचिंग की मम्मी हल्के से उनको बोलती है तुम्हें क्या मालूम है भूत को साइड में रखें अगर अपना तो उसके पास एक गर्लफ्रेंड भी है, इसकी वजह से उसके खर्चे बढ़ गए होंगे तो मुझे लगता है उसको किराया थोड़ा कम कर देना चाहिए हमें। और फिर सोचिंग के पापा बोलते हैं तुमने भी सुना नहीं इसने क्या कहा था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी सोचिंग चिल्लाते हुए बोलता है मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ वो मेरी गर्लफ्रेंड है और वो मेरी इकलौती गर्लफ्रेंड है, उसके अलावा कोई नहीं है। और हमें रात का सीन दिखाया जाता है फिर हमें सोचिंग के घर के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर कि जिंग तलवार लेके कहीं जा रही होती है, उसको आवाज आती है पीछे से जो कि सोचिंग आ गया होता है। सोचिंग बोलता है मैं वापस आ गया, वैसे तलवार के साथ क्या तुम अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। तभी जिंग कुछ नहीं बोलती। तभी जिंग वहाँ से जाने लग जाती है भागते हुए, बोलती है मैं नहाने जा रही हूँ। फिर वो भागते हुए जाती है कमरे के अंदर, अपने कपड़े निकालती है और फिर भागते हुए बाथरूम के अंदर चली जाती है कपड़े लेकर और अपनी तलवार के साथ, और जिंग बाथरूम में चली जाती है। फिर इतने में सोचिंग जिंग को बोलता है रुको वैसे तुम अपनी तलवार क्यों लेकर जा रही हो अपने साथ नहाने के लिए। जिंग बोलती मुझे बस ले जाने का मन कर रहा है। और फिर सोचिंग बोलता है 1 मिनट रुको, जब मैं यहाँ पर नहीं था क्या कुछ हुआ था, कोई फिर से घर में घुस गया था। जिंग उसकी ये बात सुनकर मुंडी हिला के बोलती है नहीं कोई नहीं घुसा था। तभी सोचिंग बोलता तो फिर तुम अपनी सुरक्षा क्यों कर रही होती, क्या तुम मुझसे बचने के लिए कर रही हो, अपनी तलवार को अपने साथ रख रही हो। तभी जिंग बोलती नहीं तुम्हारे लिए नहीं, तुम एक अच्छे आदमी हो। तभी जिंग चली जाती है नहाने के लिए और बल्कि सोचिंग जो होता है वहीं पर खड़ा होकर अपने मन में सोच रहा होता है जिंग जो है ना वो मुझे अपने आप से नहीं बचा रही है,
मतलब मैं जिंग के लिए खतरा नहीं हूँ। वैसे भी जिंग एक टॉप क्लास मार्शल आर्टिस्ट है, चाहे तो मुझे चुटकियों में मार सकती है अगर मैंने कुछ ऐसा वैसा किया, लेकिन मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ, ये तो जिंग को भी मालूम है। और वैसे भी जब तक मैं सही रहूंगा तब तक मैं सही हूँ, वरना जिंग मुझे मारने में देर नहीं करेगी अगर मैं ठरकी हो गया। ये सारी बातें सूचिंग अपने मन में सोच रहा होता है। ये सारी बातें सोचने के बाद सूचिंग आराम से सोफे पर बैठ जाता है, लेकिन वो थोड़ा शर्मा रहा होता है क्योंकि जिंग बाथरूम के अंदर नहा रही होती है और वो सोचने लग जाता है जिंग बाथरूम में नहा रही हो, किस तरीके से नहा रही होगी। ये सारी बातें वो अपने मन में सोच रहा होता है, लेकिन वो तभी बोलता है नहीं, मैं इस तरीके का आदमी नहीं हूँ, मैं ठरकी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं लोगों की मदद करने वाला एक यंग हीरो हूँ। सूचिंग ये सारी बातें अपने मन में कह रहा होता है। इतनी में सूचिंग की नजर उसके लैपटॉप पर पड़ती है। वो बोलता है मेरा लैपटॉप अभी तक चालू है, चलो कोई बात नहीं, इसको बंद कर देता हूँ, और वैसे भी कल मुझे काफ़ी सारी वीडियो एडिट करना है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बाकी कंप्यूटर से तो जिंग खेलती रहती है पूरा दिन। और फिर अगले सीनों में दिखाया जाता है जिंग बाथरूम में से नहा के लेकर रही होती है, उसके बाल काफ़ी ज़्यादा गीले होते हैं, उसके हाथ में हेयर ड्रायर होता है और वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। और फिर मैं सूचिंग को दिखाया जाता है जो कि जिंग को देख रहा होता है। वो जिंग से पूछता है वैसे मैं ये बात कब से पूछना चाहता था कि जो लोग मार्शल आर्ट की प्लास्टिक करते हैं क्या वो सच में खूबसूरत लगते हैं। ये सवाल इस वजह से पूछ रहा हूँ, तुम लोग जो मार्शल आर्ट की प्लास्टिक करते हो तुम्हारी स्किन रफ होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं। क्या तुम इसके अलावा भी कोई टेक्निक यूज़ करते हो अपनी खूबसूरती के लिए? सूचिंग की ये बात सुनकर जिंग बोलती है मैंने तुम्हें कहा था मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर लो, मैं तुम्हें सिखा दूंगी, लेकिन तुमने मना कर दिया था। सूचिंग बोलता है मुझे ये प्रैक्टिस करने के लिए सब शुरू से स्टार्ट करना होगा ना, बिल्कुल सब बेसिक तरीके से शुरू करना होगा ना, और वैसे मुझे नहीं लगता मैं 5 मिनट भी टिक पाऊंगा। बल्कि सूचिंग अपने मन में सोच रहा होता है जो मैंने कार्टून और जो कॉमिक में देख के रखा हुआ है वो मार्शल आर्ट बिल्कुल जो लोग सिखाते हैं वो चुटकी बजाकर या फिर ताली बजा के सिखा देते हैं, लेकिन यहाँ तो मुझे बिल्कुल गधे की तरह मेहनत करनी पड़ेगी मार्शल आर्ट सीखने के लिए, और फिर भी मैं खास को 3 नहीं मार पाऊंगा। और इतने में सूचिंग बोलता है जिंग को 1 मिनट रुको, तुम इससे तो ब्यूटी क्लास खोल सकती हो अपनी, जो कि मार्शल आर्ट सिखाओगी खूबसूरती का, कि लोग खूबसूरत हो जाए इस तरीके का। वैसे ये इतना अच्छा आइडिया नहीं है मेरा, क्योंकि लोगों ने जो जिम की मेंबरशिप लेके रखी हुई होगी तो वो नहीं आएंगे मार्शल आर्ट सीखने के लिए। और वैसे भी काफ़ी सारे बंदे जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं साल भर की, लेकिन जाते एक दिन भी नहीं है, एक ही दिन में उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। यहाँ तो मैं मार्शल आर्ट की बात कर रहा हूँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, मुझे लगता है कोई आएगा भी नहीं यहाँ पर। तो ये सारी बातें सूचिंग अपने मन में सोच रहा होता है। अगले सीन में जिंग हेड ड्रायर के क्लिक बोर्ड में लगा रही होती है, सूचिंग देख रहा होता है सब। तभी सूचिंग सोफे से उठने लग जाता है। तभी जिंग बोलती है क्या यहाँ पर जो भूत भगाने वाला आदमी आया था उसने भूत को भगा दिया? जिंग की ये बात सुनकर सूचिंग बोलता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वो भूत भगाने वाला आदमी सिर्फ लोगों को चूतिया बना रहा था, पागल बना रहा था। और फिर सूचिंग जिंग के पास आके बोलता है वैसे भी वो भूत तो तुम थी जो रात में घर से बाहर निकलती थी, अगर वो भूत को भगा देता इसका मतलब तुम भी यहाँ से भागी होती ना कब की। सूचिंग की बात सुनकर जिंग बोलती है मैं इंसान हूँ, कोई भूत नहीं। तभी सूचिंग हेड ड्रायर का बटन ऑन कर देता है। और फिर सूचिंग जिंग को बोलता है वैसे तुम अभी तक हेड ड्रायर ठीक से चलाना नहीं आया तो मुझे तो मैं तुम्हारे बाहर सुखा देता हूँ। तभी जिंग उस हेड ड्रायर को हाथ में थाम के कुछ सोच रही होती है, लेकिन फिर वो सूचिंग को दे देती है। और फिर सूचिंग जिंग के बाहर सुखाने लग जाता है। वो जिंग को कहता है अगर भूत की बात मैं साइड में रख दूं, तुम एक इंसान ही हो, तुम पुराने जमाने की हो, इस वजह से तुम्हारे पास पावर बहुत ज़्यादा है, मार्शल आर्ट की पावर बहुत ज़्यादा होती है जो कि लोगों को इतनी मालूम भी नहीं। यहाँ पर तुम रात में अगर बाहर ना निकलो, चोरी छुपे बाहर किसी को ना देखो तो तुम भूत नहीं कहलाओगी, और तुम बिल्कुल ठीक हो। यहाँ पर अगर घर के अंदर रहोगी बिल्कुल सही तरीके से, किसी की नज़रों में नहीं आओगी तो बिल्कुल सब सही रहेगा। सूचिंग की ये बात सुनकर जिंग बोलती है नए जमाने के लोग, मतलब जो इस टाइम के लोग हैं वो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस क्यों नहीं करते वैसे? तभी सूचिंग जिंग को समझाते हुए बोलता है इस जमाने के जो लोग हैं, इस समय के जो लोग हैं वो असल में काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं, उनके पास रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना और कपड़े वगैरह सब कुछ है, इसीलिए वो प्रैक्टिस नहीं करते मार्शल आर्ट की, क्योंकि अभी वो बिल्कुल चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे जैसे लोग ये यानी कि तुम मुझे ले सकते हो कि मैं नहीं करता बिल्कुल, क्योंकि मैं चैन की ज़िंदगी पहले से जी रहा हूँ, इसीलिए मार्शल आर्ट को बिल्कुल भूल ही गए। एक तरीके से सब चीज़ें आराम से मिल जा रही हैं मेहनत करके, तो फिर क्यों करें? मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं बहुत कम लोग, जो कि किसी से लड़ाई झगड़ा करने के लिए इसलिए करते हैं, गलत काम करने के लिए मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस, ताकि उनके पास और ज़्यादा पावर आ सके। समझ रही हो ना तुम मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन तुम इस तरीके की हरकतें कुछ मत करना जिससे कि किसी को नुकसान हो, ठीक है? सूचिंग की बात सुनकर जिंग अपनी तलवार की ओर देखने लग जाती है। तभी सूचिंग जिंग को बोलता है इस समय के लोग बिल्कुल हंसते हुए जिंदगी बिताना चाहते हैं, इसीलिए वो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं करते। और वैसे भी तुम मुझे जानती हो मैं कितना ज़्यादा लेजी हूँ, बिल्कुल सुखबार हूँ, इसीलिए मैं भी नहीं करता, समझ गई? और वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हमारे जो पुराने ज़माने की किताब में लिखा हुआ है एक बंदे ने 3000 सिपाहियों को एक बैम्बू की मदद से मार दिया था, मतलब मौत के घाट उतार दिया था, और 100 सिपाहियों से उसने अपने महल को बचा के रखा हुआ था। और उसी बंदे ने अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस से पूरी दुनिया को जीत लिया था, बल्कि उसके पास कोई मार्शल आर्ट जैसी टेक्निक भी नहीं आती थी उसे।
और इस सब के बीच जब वो पहले के समय में पहुंचे साओ और पाओ के, तब ये सब खत्म हो चुका था, कुछ भी नहीं बचा था। इस तरीके की बातें जिंग को कह रहा होता है सूचिंग। सूचिंग की बात सुनकर जिंग बोलती है, वैसे मैंने तो इन लोगों के बारे में नहीं पढ़ा किताब में। तभी सूचिंग बोलता है, असल में ये जो किताब है ना, ये जिंग मास्टर के अंडर में आती है, इसीलिए। और फिर हमें बताया जाता है जो कि जिंग था ना, वो इस नॉवल का राइटर था और इसके साथ मार्शल आर्ट का ऑथर भी था। इसीलिए सूचिंग ने जो अभी नाम लिए हैं वो उसी की बुक से लिए थे, मतलब जिंग की बुक से, जो इसने ये सारी बातें लिखी नहीं। तभी हमें जिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में तलवार थामा होता है। और सूचिंग कहता है, वैसे अगर मैं तुम्हें आसान भाषा में समझाऊं, आजकल के जो लोग हैं वो टेक्नोलॉजी पे पूरे तरीके से डिपेंड हो गए और बिल्कुल आसान जिंदगी जीना चाहते हैं, बिल्कुल फुल मजे की। सूचिंग की बात सुनकर जिंग कुछ भी नहीं बोल रही होती है, वो चुपचाप ही होती है। तभी सूचिंग बोलता है, आजकल के लोग पूरे तरीके से टेक्निकल पे डिपेंड हो गए हैं, मतलब जो कि टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर पूरे तरीके से डिपेंड हो गए हैं, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है। सबके पास खाने पीने के लिए सब कुछ है, पैसा भी है, लेकिन मार्शल आर्ट सीखने के लिए किसी के पास भी टाइम नहीं है। तभी अचानक से जिंग चिल्लाते हुए सूचिंग को कहती है, यहाँ पर एक भूत है, इसलिए तलवार में अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास रखी हुई हूँ। जिंग की बात सुनकर सूचिंग बोलता है, मुझे लगता है तुम भूल गए, मैंने कहा नहीं था अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर कोई भूत नहीं है। जो तुम बाहर निकलती ना, जिन लोगों ने तुम्हें देखा वो तुम्हें भूत समझ रहे थे। वैसे भी आजकल इस जमाने में कोई भूत नहीं है, लोग ये सब पैसा कमाने का ड्रामा करते हैं कि भूत पकड़ने वाला। तभी जिंग बिल्कुल घबराती हुई सूचिंग को बोलती है, जब तुम यहाँ पर नहीं थे मैंने एक भूत को देखा था। और कमरे में अंधेरा छा जाता है जैसी जिंग ये बात बोलती है, और बिल्कुल काफी ज्यादा डर लगने लगता है, मतलब एक डरावना सीन बन जाता है यहाँ पर। और यहीं पर एक कमेंट करना है आप लोगों को, और काफी सारे बंदों ने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, तो उनसे कहना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में देखो कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो पर लाइक जरूर छोड़ देना। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।